हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस आरएस। रिसेंटली हम सबने सुना है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को हटाने के लिए विपक्षी दल एक रेजोल्यूशन लाई जा रही है, जिसको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। यह मोशन सिर्फ लोकसभा के अंदर ही लाया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोकसभा के स्पीकर को हटाने का प्रावधान क्या है, उसके संवैधानिक बेसिस क्या है और वर्तमान की स्थिति क्या है। रिसेंट मोशन ऑन रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्लाइड में हम ये देखेंगे कि जो अपोजिशन पार्टीज है लोकसभा के अंदर, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में है ओम बिरला जी के खिलाफ, जो कि स्पीकर है लोकसभा के। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी, वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। पक्षपातपूर्ण व्यवहार से ये मतलब है, लोकसभा के स्पीकर पे ये आरोप है कि विपक्षी पार्टियों को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। What is happening in present scenario? A written notice of a no confidence motion was submitted by opposition MPs, alleging that the speaker acted in a partisan manner, for example, restricting speaking rights and procedural fairness. इसका मतलब ये है कि टोटल 118 सिग्नेटरीज हैं एमपीज विपक्षी दल के, जिन्होंने लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है, जो महासचिव है, उनको एक प्रस्ताव भेजा है मिलकर कि उन्हें लोकसभा के स्पीकर का जो पार्टीशन मैनर है, उनका जो बिहेवियर है, वो अच्छा नहीं है और उनके खिलाफ वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्ताव लाना चाहते हैं। स्लाइड में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर क्या है, मतलब संवैधानिक आधार क्या है, किन आधारों पे लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है उसके पद से। तो इस हटाने के प्रावधान का जिक्र आर्टिकल 94 सी में दिया हुआ है, अनुच्छेद 94 सी के अंदर। The main constitutional provision for removal of the Speaker of the Lok Sabha is under Article 94C of the Constitution of India. It states that the Speaker may be removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the Lok Sabha. That is an absolute majority, जिसे हम इफेक्टिव मेजोरिटी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटाना है, तो आर्टिकल 94C के तहत एक इफेक्टिव मेजोरिटी, जो भी लोकसभा के जो उस समय जो मौजूद मेंबर्स होंगे, उनकी इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ सभी सदस्यों की जो सरल बहुमत से हटाया जा सकता है। यहाँ सरल बहुमत का मतलब है सदन की कुल क्षमता का बहुमत, न कि केवल उपस्थित सदस्यों का। और अगर यह मोशन पारित हो जाता है, तो स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 96 क्या कहता है? अंडर आर्टिकल 96, राइट टू डिफेंड मतलब बचाव का अधिकार। While a motion to remove is under consideration, Article 96 says that Speaker cannot preside over the sittings, but may still participate in the debate and defend himself. इसका मतलब ये है कि इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है, प्रोसेस के अंदर होता है, तो अध्यक्ष, जो कि लोकसभा का स्पीकर है, सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, लेकिन वह सदन के अंदर उपस्थित हो सकता है और अपना पक्ष और अपनी बात रख सकते हैं। लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। जो भी विपक्षी दल लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, उन्हें रिटन नोटिस देना होता है सेक्रेटरी जनरल। A written notice must be given to the secretary general. At least 50 members must indicate support to allow the motion to be admitted for discussion. न्यूनतम 50 एमपीज का समर्थन होना चाहिए फिजिकली। The House then takes up the motion for discussion and voting. To succeed, the resolution must be supported by an absolute majority of all the members. सबसे पहले लोकसभा के महासचिव को रिटन नोटिस देके कम से कम 50 सांसदों का समर्थन इस सूची में आना जरूरी है। फिर सदन में इस पर चर्चा होती है, फिर वोटिंग होती है और अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन के कुल सदस्यों की सरल बहुमत आवश्यक है, यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी इज नेसेसरी टू रिमूव द लोकसभा स्पीकर। आपको पता है, ये पहली बार नहीं है जबकि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या उसको हटाने के लिए मोशन लाया जा रहा है विपक्षी दल द्वारा। यह फोर्थ टाइम है, यानी कि चौथी बार है। पहली बार 1954 के अंदर
अगेंस्ट द जीवी मावलंकर लाया गया था ये प्रस्ताव। दूसरी बार अगेंस्ट द हुकुम सिंह 1966 में। तीसरी बार बलराम जाखड़ के खिलाफ 1987 में। और अब तक एक भी बार ये मोशन पास नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि भारतीय इतिहास में संसदीय प्रणाली में एक भी बार लोकसभा के स्पीकर को कभी भी उसके पद से हटाया नहीं जा चुका है।